Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी पैरा मेडिकल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पैरा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है या फिर अनदर स्टेट का जो पैरा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम होता है उन्हीं से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गाल्जी अपरेटस इज absent इन, जो गाल्जी अपरेटस होता है मतलब गाल्जी बॉडी होता है वह किसमें अनुपस्थित होता है? हायर प्लांट, ईस्ट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नन ऑफ द एबव। सो जो गाल्जी अपरेटस होता है वह किसमें जो है absent होता है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला जो ईस्ट होता है, ईस्ट, जिसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है, इसी में क्या होता है गाल्जी बॉडी absent होता है। अगला प्रश्न है, इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति होती है उसकी जो फोल्डिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? जो घुमाव होता है, फोल्डिंग होता है, उसे क्या कहा जाता है? लैमली, थैलेकाइट, ग्रेना, क्रिस्टी। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, उसे जो है क्रिस्टी कहा जाता है। आप लोगों ने क्रिस्टी का स्ट्रक्चर भी शायद देखा होगा। जो क्रिस्टी होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उसका होता है। अगला प्रश्न है, सेल ऑर्गेनल हैविंग हाइड्रोलाइजेज डाइजेस्टिव एंजाइम आर, मतलब कि ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है या फिर कोशिकांग है जिसमें क्या होता है हाइड्रोलाइजेज मतलब कि पाचक एंजाइम और जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम। तो मीजोसोम जो होता है वह किसमें प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एंड जो लाइसोसोम है इसे जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, जो कोशिका है उसका जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसी में क्या होता है हाइड्रोलेजेज और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ऑर्गेनल ऑर्गेनाइड इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसा निम्न में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल या ऑर्गेनॉइड है, अंगक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी में जो है सम्मिलित होता है? प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपरेटस, लोमासोम। सो प्लाज्मिड जो होते हैं क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल मटेरियल होते हैं जो कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं एज अ वेक्टर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी आर साइट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी होता है वह किसका साइट होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन सिंथेसिस, फास्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रियल जो क्रिस्टी होता है वह जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का क्या होता है? साइट होता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, ऑर्गेनल हैविंग फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी एंड लाइंग नियर द न्यूक्लियस इज, मतलब कि पूछा है ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें क्या होता है फ्लैटेंड, चपटे 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 क्या होते हैं? ऑर्गेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी होता है और जिसके नीचे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है, यहाँ जो है गाल्जी अपरेटस के बारे में कहा जा रहा है, गाल्जी बॉडी के बारे में। गाल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने जो है दिल्ली में किया था। गाल्जी बॉडी को जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल, तो पूछा है कि प्लांट्स में जो है फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने की जो अभिक्रियाओं की श्रेणी है वह जो है किस रिएक्शन में होता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर इन प्लांट, मतलब कि अभिक्रियाओं की वह श्रेणी जो कि फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करती है प्लांट में, लेकिन जो है एनिमल्स में कन्वर्ट नहीं करती है। कौन सा है? क्रेब्स साइकिल, ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, उसे जो है ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पॉजिट, जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला होता है वह क्या धारण किया रहता है? तो वह जो है हेलिकली अरेंज्ड होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, द डेस्मोसोम आर कंसर्न्ड विद, जो डेस्मोसोम होता है वह किससे संबंधित होता है? साइटोलाइसिस, सेल डिवीजन, सेल अडेरेंस, सेलुलर एक्सक्रीशन। तो डेस्मोसोम जो होता है वह कोशिका असंजन या सेल अडेरेंस से जो है संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो RER होता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, तो इसका कार्य क्या होता है? फैट सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टेरॉयड सिंथेसिस। सो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है SER। क्या होता है SER? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करते हैं, फैट और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस जो करता है वह RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम है वह हाई कंटेंट ऑफ लाइसोसोम में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सो ऑप्शन ई वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसमें जो जैव अपघटनीय या फिर पाचक अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस इन। एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो इन द साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनिमल सेल होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज एक्सप्लेन्ड बाय। जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ATP के निर्माण की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उसको किसके द्वारा एक्सप्लेन व्याख्या किया जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है रिले पंप थ्योरी ऑफ गोल्डवास्की, जो यहाँ पे देखो कोल्डनी विंट मॉडल एंड कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, एंड लास्ट ऑप्शन है मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। सो करेक्ट ऑप्शन है कीमो ऑस्मोटिक, जो है रसायन प्रासैडीय थ्योरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज। सो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन। माइक्रोट्यूब्यूल होता है किसमें सम्मिलित होता है, कार्य करता है? सेल डिवीजन में, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, DNA रिकॉग्निशन। सो माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सम ऑफ द एंजाइम व्हिच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन। मतलब कि कुछ ऐसे एंजाइम जो कि क्या करते हैं, फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने से जो संबंधित होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, वह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिपोसोम्स में, गाल्जी बॉडीज में, माइक्रोसोम्स में, गोल्जी सोम्स में। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, गाल्जी सोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट इन। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिगमेंट कहाँ होता है? क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमेटोफोर में। सो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा क्रोमेटोफोर में। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का नाम बता देते हैं हम आप लोग को कौन कौन से हैं। क्लोरोबियम है एक बैक्टीरिया का नाम, क्या है? एक का नाम तो क्लोरोबियम है और दूसरे का नाम जो है वह रोडोस्पाइरिलम है। क्या? रोडोस्पाइरिलम। दो बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा श्वसन होता है, तो क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन है सिंगल मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऑर्गेनल जिसमें इकहरी झिल्ली होता है? न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्फेरोसोम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, स्फेरोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम आर रिजर्वायर। लाइसोसोम किसके रिजर्वायर होते हैं? RNA और प्रोटीन, फैट, सेकेंडरी ग्लाइकोप्रोटीन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के। अगला प्रश्न है, इन एन एनिमल सेल। जो पशु कोशिका है, एनिमल कोशिका है या फिर जंतु कोशिका है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? सो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वह राइबोसोम पर होता है, प्रेजेंट इन द साइटोसॉल एज वेल इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि राइबोसोम पर होता है जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है, और कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि वह सेल ऑर्गेनल जो कि ग्लाइकोसिलेशन में इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के, वह कौन सा है? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट इन। माइक्रोट्यूब्यूल किसमें एब्सेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला में और स्पिंडल फाइबर तीनों में प्रेजेंट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। अगला प्रश्न है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था किसके द्वारा दिया गया था? तो वह जो सिंगर एंड जो है निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने जो है दिया था। सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तरल मोज़ेक मॉडल है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है फास्फोलिपिड जो होता है वह बाईमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, जो कि मिडिल पार्ट होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो पूछा निम्नलिखित में से किस एक का नाइट्रोजन जो है वह कॉन्स्टिट्यूएंट अवयव नहीं होता है? पेप्सिन, इडियोब्लास्ट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इन्वर्टेज।
सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी वाला इडियोब्लास्ट। अगला प्रश्न है फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन। जो प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट, इनका जो फ्लैजेला है कसाब, वह किसमें अंतरित मतलब कि डिफरेंट होता है, तो वह माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उन सभी में जो दोनों में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है और दोनों में मूवमेंट भी अलग टाइप का होता है, इसी मामले में डिफरेंट होते हैं इसी बात को लेकर। अगला प्रश्न है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वह किसका जो है कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि जो है जीन्स के उपस्थिति होने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो एक्स्ट्रा मतलब कि बाह्य गुणसूत्रीय क्रोमोसोम जो होता है वह कॉन्सिक्वेंस रूप से किसमें, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन, मतलब कि किसके जीन्स के उपस्थित होने के कॉन्सिक्वेंस पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, सो या जो थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू दे डेस्टिनेशन इज। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन का उनके डेस्टिनेशन में, सो ऑप्शन है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट आर जनरली लोकेटेड इन। जो प्लांट होते हैं उनमें जो है मेल स्टेरिलिटी, मेल मतलब कि उर्वरता के लिए जो जीन्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक वह कहाँ पे जो है लोकेटेड होते हैं, तो वह जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में स्थित होता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। तो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है, जो है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल कहाँ लोकेटेड होता है, तो अगर थैलेकाइड ऑप्शन ना दिया रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा पहले वाला, तब गिरेना होगा, बट यहाँ पे थैलेकाइड दिया तो पहले थैलेकाइड और ऑप्शन है, नहीं तो गिरेना। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है यहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल्स अकर। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है जंतु कोशिका में, वहाँ कहाँ होता है, तो वह जो है राइबोसोम पर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन ऐसे हुए हैं, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2 बार रिवाइज हुए हैं, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से बायोलॉजी की महामैराथन क्लास के साथ, जो कि आप सभी के अपने पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।